Hey, hello everyone. How are you guys? So yes, and I have started preparing for my JRF. Sorry about this hair here, right? I'm really sorry, but yes, I have started for preparing my JRF. मैं JRF के लिए तैयारी आज से शुरू कर रही हूँ. मुझे पता है मैंने फॉर्म भर दिया है, करेक्शंस भी कर दिए हैं, बहुत कुछ हो गया था, राइट? तो ऑफ कोर्स मुझे सीरियसली कभी ना कभी तो स्टार्ट करनी थी मेरी प्रिपरेशन फॉर JRF. सो आई स्टार्टेड एंड विथ मी यू कैन ऑल्सो स्टार्ट. तो ये पर्टिकुलर सीरीज हर रोज़ सुबह मैं अपडेट कर दूंगी कि कल जो मैंने किया था वो मैं आज सुबह अपडेट करूंगी. तो आज है 13 तारीख, तो ये वीडियो अपलोड होगा सुबह मॉर्निंग कितने बजे मुझे नहीं पता, बट अपलोड होगा, ठीक है? तो आप उसको देख सकते हो. जैसे मैं प्लान कर रही हूँ हर दिन का, क्या मैं प्लान करती हूँ, कितने घंटे पढ़ती हूँ, क्या एग्जैक्टली मैं करती हूँ, दैट विल हेल्प यू टू गेन अ बिट ऑफ नॉलेज कि आपको क्या करना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरी कॉपी करो, नो, सीरियसली बोल रही हूँ, नो. बट इससे क्या आपको थोड़े टिप्स मिल जाएंगे कि हाँ कोई ऐसे कर रहा है प्रिपरेशन, कोई वैसे कर रहा है, हाउ टू डू द प्रिपरेशन इन द राइट मैनर, राइट? सो एक ये आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आपको कहाँ से स्टार्ट करना है. सो दिस इज हाउ यू वुड स्टार्ट, दिस इज हाउ आई वुड स्टार्ट एंड आई हैव स्टार्टेड, राइट? सो इफेक्टिवली पढ़ाई जो मेरी होती है दिन की लाइक 3 आवर्स हो पाती है, बहुत मुश्किल से, समटाइम्स 4, बट आई ट्राई टू एक्सटेंड इट एज मच एज पॉसिबल बिकॉज आई डू हैव an academy, right? I do have YouTube commitments and I do have certain household chores. उसके बाद जो भी चीज़ें बचती हैं, जितना टाइम बचता है, that I'll be utilizing there, right? So of course, and इफ़ यू वॉन्ट टू नो द बुक्स आई एम रेफरिंग टू, ये पर्टिकुलर चीज़ के लिए ऑनलाइन कंटेंट तो ऑफकोर्स होगा ही होगा. उसके अलावा वन ऑफ द बुक्स हरप्रीत कौर, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता के रखा है. एंड वन मोर बुक KVS मदान, राइट? सो दीज आर द 2 बुक्स. एंड इसके अलावा अगर मैं कोई सब्जेक्ट या कोई मटेरियल रेफर करूँगी, आई श्योरली टेल इट टू यू, राइट? एंड आई ट्राई कि जितना स्मूथली मैं ये काम कर पाऊँ उतना बेटर रहेगा फॉर मी ऑल्सो, फॉर यू गाइज ऑल्सो, राइट? सो पूरा वीडियो चेकआउट कीजिए और देखिए आज एग्जैक्टली पूरे दिन में मैंने कितना किया है. ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा नहीं किया, बट ऑफकोर्स जितना मेरा टाइम मिल रहा था, मुझे 1 घंटा मिला, 1 घंटे में मैंने जितना किया मैंने उसको रिकॉर्ड किया एंड इट इज़ अपलोडेड. यू कैन सी. टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय. हेलो एवरीवन. सो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ ऑफ प्रिपरेशन ऑफ NTA UGC नेट एग्जामिनेशंस. और जो भी रेगुलर डेवलपमेंट्स होगा वो मैं अपडेट करती रहूँगी सो दैट आप लोग भी encourage होकर सेम स्पीड में कैचअप कर पाएँ और आप लोग भी अपनी स्टडीज़ उसी तरह कंटिन्यू कर पाएँ जिस तरह से कंसिस्टेंटली मैं कर रही हूँ. तो आज मेरा मेन टारगेट रहेगा एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना और सर्टेन टॉपिक्स कंप्लीट करना. सो उसके लिए आई एम जस्ट गैदरिंग सर्टेन थिंग्स लाइक सम ऑफ माई स्टिकी नोट जो मुझे कई बार चाहिए होते हैं, मेरा स्टेशनरी का पूरा सेट लाइक ऑल द पेन्स, पेंसिल्स, इरेजर्स, शार्पनर्स, स्केल, मार्कर्स एक्सेट्रा, राइट? एंड हाईलाइटर, येस, स्पेशली हाईलाइटर. देन सर्टन बुक्स जो मैं रेफ़र करने वाली हूँ, लाइक आई एम गोइंग टू रेफ़र ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन हरप्रीत कौर, ये मैंने लास्ट बार भी रेफ़र की थी, राइट? एंड ऑल्सो KVS मदान, दिस इज़ द न्यू एडिशन विच आई बॉट recently, which is very good, okay? And Harpreet Kaur is also very good, and a rough book for sure, and a daily diary to keep my status updated कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, etc. right? So this is I'll start with this today, right? And keeping all the aside, let us start with today. आज date है हमारी, I guess it is 13. Let me check. Okay, yes, it is 13. Fine. Now let's start with 13th of July. आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, पूरा दिन नहीं कर पाई मैं, but yes, 13th July 2017. Now I just need to make a plan कि किस तरह से मैं अपनी preparations चालू करूँ. So yes, I'll be starting today with 2 certain important topics. The first thing I'll start today is with making a whole plan, a whole schedule, right? And this I'll be uploading as on 14th, right? ताकि of course जो भी कल हुआ है वो आज आपको पता चल जाए, and you can also start planning with that, right? As well as जो मेरा शेड्यूल बनेगा उसमें आई हैव टू सॉर्ट सम आवर्स आउट बिकॉज आई वर्क, राइट?
for Unacademy also, on YouTube also, right? तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि I can actually give the whole time to certain books or certain notes or certain classes, examinations, right? So I have very limited period of time. So on average 6 hours of YouTube, sorry, Unacademy. After 6 hours of Unacademy, I also have around 3 hours to work on my YouTube channel. Okay, then I might take 3 hours daily to learn. 3 hours, specifically 2 hours for paper 1, right? And might be 1 hour per paper 2, or might be more than 1 hour, so I'm taking a contingency of 3 to 4 hours, right? So this is what my plan would look like right now. So let me plan today's thing, that what I'm going to do today. The first thing I'm going to do today is make a list of topics, become starting with research, right? So make a list of topics of research, right? For this I need, of course, 3 things, right? So let me do that first today, right? And I'll start with the research as much as I can learn. Okay, for this I might use various resources. I might use Unacademy, I might use online YouTube classes or something else. Let us fetch what we can do. Okay, so I'm just keeping this aside, and yes, I have making a flap here so that I can remember what I did, what I did not do. Okay, let's get started with the list. ओके, फाइनली तो मुझे सिलेबस मिल गया है पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों. पेपर 2 का भी मैं साइड में रखती हूँ. लेट अस फोकस ऑन पेपर 1. तो पेपर 1 में आई नीड द सिलेबस ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड. यस, आई गॉट द रिसर्च एप्टीट्यूड सिलेबस. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर थिंग राइट नाउ. ओके, research meaning, types, characteristics, positivism, post positivism, methods of research, right? Okay, रिसर्च के स्टेप्स. ओके, थीसिस, एप्लीकेशन, रिसर्च एथिक्स, राइट? इसमें काफ़ी सारी चीज़ें नई दी हुई हैं विच कैन बी आस्क्ड. लाइक आई विल इंस्टेंटली राइट इट डाउन हियर सो दैट यू गाइस कैन गेट आइडिया कि क्या क्या नहीं है इस सिलेबस में, मगर फिर भी पूछा जाता है. पॉपुलरली जो मुझे याद है मैं वो लिख रही हूँ. इसके बाद इसमें से सैम्पलिंग पूछा जाता है, साइटेशन पूछा जाता है, हाइपोथेसिस पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस के एरर्स पूछे जाते हैं, राइट? ओके, इसके अलावा सर्टेन टर्मिनोलॉजीज, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू वर्कशॉप, symposium, etc., right? Fine. इसके अलावा there can be number of topics. Let us start writing number of topics here. I'll start writing the number of research topics जो कि अलग अलग जगह पूछे गए हैं. सबसे पहले सिलेबस वाले टॉपिक्स इसमें नोट डाउन कर लेती हूँ. ओके, so the first is research, right? Meaning, nature, of course types पूछे जाएंगे पक्का. इसके बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं, राइट? टाइप्स के बाद पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, उसके बाद दे कैन आस्क, टाइप्स में तो बहुत सारे हैं, लाइक 22 to 24 जाएंगे टाइप्स, तो अपने को याद रखने पड़ेंगे. स्टेप्स ऑफ रिसर्च, एप्लीकेशन ऑफ ICT, इन रिसर्च, right? उसके बाद they can also ask questions related to research ethics, after that sampling types,
डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, और डेटा के टाइप्स भी पूछे जाते हैं। थीसिस आर्टिकल, रिसर्च रिपोर्ट, राइट, स्टाइल ऑफ रेफरेंसेस, जिसे हम साइटेशन भी कहते हैं, ओके, दिया हुआ है सिलेबस में, ओके। उसके बाद हाइपोथेसिस, का टाइप्स, टेस्टिंग, वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट, टर्मिनोलॉजी like workshop, seminar, conference, सॉरी अबाउट द हैंड राइटिंग, मेरी हैंड राइटिंग कई बार ऐसी हो जाती है। ओके, ये सब हो चुका है। नाउ लेट अस सी के बुक्स में क्या क्या दे रखा है जो हमने शायद इसमें कंसिडर ना किया हो, राइट। ओके, आई एम स्टार्टिंग माई स्टडी विथ हरप्रीत कौर, क्योंकि हरप्रीत कौर काफ़ी कंसाइज है, राइट, एंड वी कैन गेट अ बेटर आइडिया अबाउट दिस, राइट। सो ओके, कैमरे को थोड़ा सा मैं सेट कर देती हूँ सो दैट आप पूरी तरह देख पाएँ, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी क्लियर अगर आप हाई क्वालिटी में देखेंगे। ये चिट्स मैंने पहले ही लगा दिए थे ताकि मुझे हेल्प हो जाए, राइट, बट रिसर्च में लगाना भूल गई थी, दैट इज़ द मिस्टेक आई हैव डन, राइट। सो दिस इज रिसर्च एप्टीट्यूड। ओके, बस क्रॉस चेक करना है कि कौन से टॉपिक्स डाले हैं, कौन से टॉपिक्स नहीं डाले। इंट्रोडक्शन येस ले लिया है, रोल ऑफ रिसर्च इन डिफरेंट फील्ड्स, ओके, स्कोप नहीं लिया है मैंने, फाइन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। देन वी हैव रिसर्च मेथोलॉजी और मेथड्स, टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च तो सब कुछ आ जाएगा इसमें। लेट अस मूव फ्रॉम टाइप्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च, ये अच्छा है, ये इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। ओके, इसके बाद हम देखते हैं क्या है अपने पास। स्टेप्स ऑफ रिसर्च लिख लिया, मेथड्स ऑफ रिसर्च, ओके। मेथड्स और टाइप्स अलग हैं तो वो स्पेशली लिखने पड़ेंगे, लाइक टाइप्स ऑफ रिसर्च के बाद वी हैव मेथड्स ऑल्सो, तो ये भी अलग से पढ़ना पड़ेगा। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एंड दिस इज डिफरेंट, ठीक है। देन ओके, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, राइट। स्टेप्स ऑफ रिसर्च के बाद वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कई बार पूछे जाते हैं, तो वेरिएबल्स एंड वेरिएबल के टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। वेरिएबल्स के बाद क्या बोला है यहाँ पर, हाइपोथेसिस लिख लिया है, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस लिख लिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस क्या कैसा होना है, टाइप्स ऑफ वेरियस हाइपोथेसिस, ठीक है। फिर सैम्पलिंग, ठीक है, सैम्पलिंग कैसा होता है ये पूरा लिख लिया है। सैम्पलिंग के बाद वी हैव डेटा एनालिसिस और टेस्टिंग, डेटा एनालिसिस और टेस्टिंग लिखना पड़ेगा, वो इंक्लूड नहीं किया। डेटा एनालिसिस और टेस्टिंग भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद ओके, पेपर, आर्टिकल, वर्कशॉप, सेमिनार, ये सब लिख लिया है मैंने, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस, ओके। फॉर्मेट ऑफ थीसिस, ये भी बहुत ज़रूरी है, कई बार पूछा जाता है। सॉरी अबाउट द हैंड राइटिंग, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ थीसिस, एक पेज ऑलमोस्ट बढ़ चुका है। रिसर्च एथिक्स लिख दिए, क्या करने चाहिए क्या नहीं, एंड दिस एग्जैक्टली कंप्लीट्स आवर हरप्रीत कौर, ठीक है। अब इसके बाद आई स्टार्ट विथ नोटिंग डाउन ऑल द थिंग्स गिवन बाय KVS मदान, राइट। फिर हम वापस हरप्रीत कौर पे जाएंगे, आई टेल यू व्हाई, राइट। तो ये हमारा लर्निंग है, राइट। रिसर्च आ गया, ओके, ये रहा रिसर्च, यहाँ से शुरू होता है फ्रॉम पेज नंबर 2.1, ओके। ये इंट्रोडक्शन पेज है, लेट्स गो थ्रू वन बाय वन। रिसर्च मीनिंग और डेफिनेशन ले लिया अपन ने, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स ले लिए हैं, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च ले लिए हैं, मतलब इसमें से भी पढ़ने हैं, लेकिन वी आर जस्ट गोइंग थ्रू एनी एक्स्ट्रा पॉइंट वी हैव। पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, इसमें अलग से दे रखा है, ये पढ़ना है, राइट। आफ्टर दैट वी हैव मेथड्स ऑफ रिसर्च, ये भी नोट कर लिया है। टाइप्स ऑफ रिसर्च, उसका क्लासिफिकेशन अलग अलग है, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टाइप्स हम ले चुके हैं। आफ्टर टाइप्स ऑफ रिसर्च वी हैव
क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मिक्स्ड, कंसेप्चुअल, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ये भी ले लिया है अपन ने। तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं ढूंढ रही हूँ जो यहाँ पर हो और हमने पहले ना कंसिडर किए हों। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ओके, रिसर्च के पूरे स्टेप्स हैं ये, राइट। ओके, ये वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स यहाँ पर भी दे रखे हैं, राइट। उसके बाद स्केल है, दिस इज समथिंग न्यू। ओके, मेजरिंग वेरिएबल्स यहाँ पर अलग से दिया हुआ है, इफ यू कैन सी दीज आर द वेरिएबल्स एंड दीज आर मेजरिंग वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स कहाँ लिखा था, वेरिएबल्स टाइप्स एंड मेजर्स सिर्फ KVS में है तो वो नोट करना पड़ेगा, बाकी अर्पित कौर में मिल जाएगा। देन स्केल्स, ओके हो गया। मेन फंक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। फिर हाइपोथेसिस का टेस्टिंग, रिसर्च डिज़ाइन और स्टडी, ठीक है। देन वी हैव डेटा कलेक्शन, टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ये भी हो गया, नोट डाउन कर लिया हमने। सेलेक्टिंग सैम्पल, ओके, सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग भी कर लिया हमने। राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल, ओके, राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट, फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग, ये भी ले लिया हमने। उसके बाद कुछ बचता है, ICT के टूल्स, यस, ये भी ले लिया हमने। रिसर्च एथिक्स, ये भी ले लिया हमने। आर्टिकल, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, सिंपोजियम, इसे मैंने टेक्निकल वर्ड्स या टर्मिनोलॉजीज के नाम पे लिखा है। एंड फाइनली यस, ये ख़त्म हो गया रिसर्च अपना, राइट। बट ऑफकोर्स मुझे इसमें एक और चीज़ करनी है, दिस इज़ आई हैव डन ओनली द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो मुझे लेने हैं अपार्ट फ्रॉम माई सिलेबस। सिलेबस में सिर्फ इतना है, बट इतना नहीं है, ये पूरा है, ये सब आएगा, तो ऑफकोर्स हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देर इज़ वन थिंग आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड इन दिस, दैट इज़ पेपर एनालिसिस। पेपर एनालिसिस का मतलब रिसर्च के पेपर में क्या क्या पूछा जा सकता है, वैसे तो कुछ भी पूछा जा सकता है, बट फिर भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम देखते हैं एंड विल नोट इट डाउन कि क्या क्या अलग से आता है। ये आपको हर इंसान को करना चाहिए टू गेट अ गुड ग्लिम्स अबाउट द पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स आज, राइट। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर ईयर वाइज दिए रखे हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। सो लेट अस गो थ्रू वन बाय वन एंड अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ कब आई है और हमें किस तरह उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। Just one second. Okay, great. So fine, I'm just noting it down for you guys. November 2017 का पेपर है सबसे पहले, so I'll just note it down here. I need a scale of course. इसको एक छोटा सा ढंग से प्रेजेंटेशन देते हैं इसको। So exactly मुझे यहाँ पर लिखना क्या है, I'll just keep a heading named research PYQ analysis, right। इसमें attempt, right, number of questions, syllabus के बाहर से, right, and topic। ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि इसमें क्या है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और पढ़ते पता नहीं क्या कुछ पढ़ लेते हैं और कंफ्यूज तो रहते ही हैं, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू यूज़ अ ब्लैक पेन फॉर दिस, राइट, और इससे हमारा एक बहुत अच्छा एनालिसिस तैयार हो जाएगा। ओके, सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप फोकसेस ऑन प्रिवेलिंग सिचुएशंस, तो ये टॉपिक रिसर्च का, ये कोई दिक्कत नहीं। सस्पेक्टेबल टू द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स अपने सिलेबस से, ये कोई दिक्कत नहीं। Finalizing the thesis writing format, which of the following would supplement pages, okay, research format के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। In which of the following arrangements a wider spectrum, okay, it is within the scope of our research syllabus। Research attempts to evaluate effect of methods, anxiety, okay, types of research पूछा है, तो 1 2 3 4 5 questions आए थे, right। attempt है हमारा नवंबर 2017 का, so नवंबर 17, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड 5 आउट ऑफ कुछ भी नहीं, और टॉपिक भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। सो दिस इज द फॉर्मेट विच आई एम गोइंग थ्रू इफ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, ओके। अब जनवरी 2017 का देखते हैं।
ओके, सो सॉरी अबाउट द कैमरा सेटिंग्स, क्योंकि मेरे पास ऐसा ही है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड. सिलेबस में से है. रिसर्च एथिक्स सिलेबस में से है. दो दे रखे हैं, एक्सपेरिमेंटल टाइप्स ऑफ रिसर्च दे रखे हैं और उसके मतलब दे रखे हैं. 3 क्वेश्चन सिलेबस में है. चौथा देखते हैं. सो सॉरी. ओके, द सीक्वेंस स्टेप्स, लॉजिकल स्टेप्स दे रखे हैं. ये तो फेवरेट क्वेश्चन है एनटीए का, हर बार पूछा जाता है, लाइक 4 बार रिपीट हो चुका है. ठीक है. द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कंडक्ट्स इंटरव्यू ऑफ द रिसर्च. ओके, सब कुछ सिलेबस के अंदर से है. सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 questions. All the 6 questions are from syllabus. So Jan 17 6 questions. बस इस तरह आपको ये पूरा बनाना है. एंड मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी अगर आपको देखने में बोर हो रहा हो तो, राइट. एंड ये मेरा आज का प्लानिंग है. आज का प्लानिंग में मेरे 2 काम थे. सबसे पहला ये काम था कि टॉपिक्स लिखने हैं सारे रिसर्च के, अलग अलग बुक से जो मैं रेफ़र कर रही हूँ. मैं 2 बुक्स ही रेफ़र कर रही हूँ, राइट, क्योंकि जितने बुक ज़्यादा रेफ़र करती हूँ उतना कंफ्यूज होने के चांसेस भी मेरे लिए होते हैं. तो मेरा पहला काम था ये, जो मैंने कंप्लीट कर लिया है. ये मैं रात तक कंप्लीट कर दूंगी. एंड आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो आउट ऑफ द सिलेबस हैं, पूछे गए हैं, राइट. एंड 14 तारीख को फिर नया प्लान बनेगा और फिर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं. ठीक है. सो टिल देन प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड, पढ़ाई करो, प्लान करो अपनी स्टडीज़. कुछ दिक्कत आए तो पूछो, राइट, क्योंकि एक बार जैसे ये रिसर्च का टॉपिक मुझे समझ में आ जाएगा, आई विल स्टार्ट एक्चुअली प्रिपेयरिंग विद द वेरियस टॉपिक्स ऑफ रिसर्च वन बाय वन. एंड आई विल स्टार्ट मेकिंग चार्ट्स, आई विल स्टार्ट मेकिंग नोट्स, आई विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज पॉइंट्स बाय स्क्रैच, राइट, ताकि सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं, कोई दिक्कत ना आए. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. एंड ये वीडियो इस टाइप का हर रोज़ अपडेट करूँगी जब तक एनटीए अपने एग्ज़ाम ले नहीं लेता. ठीक है, ताकि आपको पता चलता रहे कि किस तरह मैं प्रिपेयर कर रही हूँ और किस तरह आपको प्रिपेयर करना चाहिए. ऑफ कोर्स आपका तरीका मेरे से एकदम अलग हो सकता है, एकदम अलग हो सकता है. मैं ये नहीं कह रही कि जैसे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ वैसे आप प्रिपेयर करो, नहीं. बट जितने स्ट्रैटेजी आप देखोगे आपको पता चलेगा कहाँ पर कमी रह रही है, या कोई नया आइडिया आपको मिल जाएगा और उससे आप बेटर तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे. सो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड, बाय बाय.